मोकामा गोलीकांड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पूर्व विधायक अनंत सिंह ने सरेंडर कर दिया है। मुख्य आरोपी अनंत सिंह, इनके गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी। अब ये बताया जा रहा है कि उन्होंने सरेंडर कर दिया है। इस पूरी गोलीकांड में शामिल थे अनंत सिंह ने अब सरेंडर कर दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है। दो दिन पहले ये फायरिंग की घटना हुई थी। मुख्य आरोपी अनंत सिंह थे। अन्य आरोपी सोनू पहले ही सरेंडर कर चुका है। हालांकि परिवार वाले सरेंडर की बात कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ये कह रही है कि उन्होंने गिरफ्तार किया है। अब विधायक अनंत सिंह, जो कि पूर्व विधायक हैं, उन्होंने भी सरेंडर कर दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर। जिस जगह गोलीकांड हुआ था वहां की तस्वीरें देखिए। खोखे बिखरे हुए हैं, जहां पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। अब इस पूरी फायरिंग मामले में मुख्य आरोपी और पूर्व विधायक अनंत सिंह ने सरेंडर कर दिया है। दो आरोपी थे इस मामले में। अब इसमें से एक आरोपी सोनू पहले ही सरेंडर कर चुका है। दूसरे आरोपी पूर्व विधायक अनंत सिंह ने भी सरेंडर कर दिया है। रोहित जुड़ गए मेरे सहयोगी से तमाम जानकारी के साथ। रोहित, क्या खबर मिल रही है? क्या पूर्व विधायक अनंत सिंह का सरेंडर हो गया है या गिरफ्तारी हुई है? देखिए, जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि अनंत सिंह ने अब से थोड़ी देर पहले, कुछ ही मिनट पहले बाढ़ सिविल कोर्ट पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया है। जाहिर सी बात है, पिछले 2 दिनों से लगातार जब से एफआईआर हुआ था इस पूरे मामले में, उसके बाद से ही पुलिस जो है वो दबिश बना रही थी। दोनों तरफ, अनंत सिंह के तरफ गैंग के तरफ भी दबिश बनाई जा रही थी और सोनू मोनू गैंग की तरफ भी दबिश बनाई जा रही थी। और आज सुबह में जिस तरीके से घटना घटी, गोलीबारी एक बार फिर से देखने को मिली है। उसके बाद आज सुबह में सोनू मोनू गैंग से सोनू ने और उसके साथ रोशन नाम के एक लड़के ने जो है पुलिस के सामने सरेंडर किया है। उसके बाद से सवाल उठ रहे थे कि आखिर अनंत सिंह पर कार्रवाई कब होगी। और अब जानकारी मिल रही है कि कुछ ही मिनट पहले बाढ़ सिविल कोर्ट में अनंत सिंह पहुंचे हैं और उन्होंने कोर्ट के सामने जो है वो सरेंडर कर दिया है। और क्योंकि जो मोकामा पिछले 2 दिनों से गोलियों की तरतराहट से जो है एक तरीके से कहें दहल रहा था, पूरे लोग यहाँ पर दहशत में थे, उसको लेकर पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे थे कि पुलिस आखिर किस तरीके की कार्रवाई कर रही है। पुलिस यहाँ पे थाने हैं, यहाँ पे डीएसपी एएसपी सब बैठते हैं, उसके बावजूद भी 60-70 राउंड गोलियां चल जाती हैं 2 पक्षों के बीच में, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है। इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। तो आखिरकार अब पुलिस, ऐसा लगता है, नींद से जागी है। और आज सुबह सोनू के सरेंडर करने के बाद पुलिस ने अनंत सिंह पर भी दबिश बनाया और अब से थोड़ी देर पहले, कुछ ही मिनट पहले, अनंत सिंह ने बाढ़ कोर्ट में पहुंचकर जो है वो सरेंडर कर दिया है। ये जानकारी मिल रही है जी। इसके अलावा बार बार पुलिस और प्रशासन पर सवाल उठते रहे रोहित, और इतना अब 24 घंटे क्या 48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। इस बीच एक और राउंड फायरिंग हो चुकी है, दूसरे दिन भी लगातार फायरिंग हुई। तो आखिरकार ये बिहार में चल क्या रहा है? क्या ये सिर्फ गैंग वॉर का मामला है या कोई संकेत या संदेश देने की कोशिश है? देखिए, यहाँ जहां तक ये मोकामा की बात करिए, यहाँ किसी की भी सरकार रही हो, चाहे ये जेडीयू की हो, आरजेडी की हो, यहाँ पर अनंत सिंह का ही सिक्का चलता है। अनंत सिंह की सरकार एक कहिए तो आप पैरेलल चलती है। छोटे सरकार के नाम से अनंत सिंह जाने जाते हैं। तो इसलिए अनंत सिंह को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जेडीयू की सरकार हो या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो या लालू प्रसाद मुख्यमंत्री हो या राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही हो। ये पिछले 30 सालों का इतिहास रहा है मोकामा का कि यहाँ पे अनंत सिंह का बाहुबल और अनंत
अनंत सिंह का ही पूरा जो है यहाँ पर वर्चस्व देखने को मिला है। अब यहाँ पर क्योंकि अनंत सिंह का वर्चस्व है तो यहाँ पर आपसी वर्चस्व की लड़ाई भी जो है वो समय समय पर देखने को मिली है, और यही इस बार भी देखने को मिला जब सोनू मोनू गैंग ने अनंत सिंह को जो है एक तरीके से चुनौती दी है। और इसीलिए अनंत सिंह, हमने देखा तस्वीरों में 2 दिन पहले किस तरीके से सोनू मोनू के घर पहुंच गए थे, उस गांव में पहुंच गए थे सोनू मोनू गैंग को सबक सिखाने के लिए। और उसी दौरान जब मामला बिगड़ा तो फिर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई दोनों तरफ से और अनंत सिंह को वहां से फिर निकलना पड़ा। तो अनंत सिंह का एक अपना, एक कह सकते हैं अपना वर्चस्व, अपनी सरकार, एक कहिए आप पैरेलल सरकार जो है वो मोकामा और आसपास के इलाके में कई वर्षों से चलते हुए आया है। सुशासन के लिए ये हमेशा चुनौती रहा है। यहां तक कि आप बताइए कई बार तो AK-47 जैसे अति आधुनिक हथियार भी अनंत सिंह के पास से जो है वो बरामद होने का मामला सामने आया, फिर उसमें वो उनकी भी गिरफ्तारी भी हुई थी, फिर बाद में वो बरी भी हुए। तो बहुत सारे मामले जो है अनंत सिंह के खिलाफ जो है समय समय पर जो है वो देखने को मिला है। और हम अब यहाँ पर बाढ़ कोर्ट पे पहुंच चुके हैं जहां पर अनंत सिंह ने थोड़ी देर पहले ही जो है वो सरेंडर किया है। यहाँ पर पुलिस की भारी बंदोबस्ती है, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। लेकिन सुशासन के लिए अनंत सिंह जो है हमेशा से ही चुनौती बने रहे हैं, चाहे सरकार किसी की भी रही हो। जी, अब आरजेडी की तरफ से तो आरोप लगाया जा रहा है कि नीतीश सरकार में खामियां हैं, यहाँ पर प्रशासन व्यवस्था देखिए, इतना बड़ा गोलीकांड हो गया, पुलिस प्रशासन क्या सो रहा था। अब आप तो ये कह रहे हैं कि ये पार्टी से परे है क्योंकि इनका वर्चस्व हमेशा से था, इसी तरीके से पहले भी ये करते आए थे। जी बिल्कुल, जैसा कि मैं बता रहा था ना कि ये अनंत सिंह का एक अपना, एक कह लीजिए बाहुबल है, अपना वर्चस्व जो है इस इलाके में हमेशा देखने को मिला है। सरकार किसी की भी रही हो उससे अनंत सिंह को कोई फर्क कभी नहीं पड़ा है। और हम अब बाढ़ कोर्ट पहुंच चुके हैं और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अनंत सिंह ने यहीं पर पहुंचकर थोड़ी देर पहले जो है वो पुलिस के सामने सरेंडर किया है। फिलहाल वो कोर्ट के परिसर के अंदर ही मौजूद हैं और आप यहाँ देखिए कोर्ट परिसर में किस तरीके से पुलिस की भारी तैनाती यहाँ पर की गई है, क्योंकि मामला इतना गंभीर, इतना संवेदनशील हो गया है कि इसको लेकर लगातार जो है वो मीडिया की सुर्खियों में भी जो है ये पूरा का पूरा मामला जो है वो देखने को मिल रहा है। और ऐसे में आज सुबह जब सोनू मोनू गैंग की तरफ से जो सोनू ने जब अपनी सरेंडर किया था उसके बाद यहाँ पे देखिए अनंत सिंह के ऊपर भी जो है वो दबिश बनाया जा रहा था और ऐसी भी खबर थी कि पुलिस उनको गिरफ्तार भी कर सकती है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, उसी जगह पहुंच गए हैं जहां पर अनंत सिंह जो है अभी कोर्ट के अंदर मौजूद है। यहाँ पर ASP DSP जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ राजेश कुमार जी हैं। राजेश जी, राकेश जी, क्या अनंत सिंह ने सरेंडर कर दिया है? जी, अभी उन्होंने माननीय न्यायालय में अपना आत्मसमर्पण किया है। सर, तो ये गिरफ्तारी है या सरेंडर है? सरेंडर है। सरेंडर है जी। बहुत सवाल खड़े हो रहे थे आप लोग के ऊपर भी कि पिछले 48 घंटे से पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है, FIR दर्ज किया गया तो उसके बावजूद भी। देखिए, FIR दर्ज करने के बाद साक्ष्य संग्रह करना होता है, माननीय न्यायालय के समक्ष हम लोगों को केस डायरी और एविडेंस प्रोड्यूस करना होता है ताकि कोर्ट कन्विंस हो कि जिनको भी हम फॉरवर्ड कर रहे हैं या जो कोर्ट में सरेंडर कर रहे हैं उनको उन पे चार्जशीट करने के लिए हमारे पास पर्याप्त आधार हो। हमने इसमें हमारी कार्रवाई कल से शुरू हुई है। इसमें सब एक रोशन को अरेस्ट किया गया है, फिर सोनू को अरेस्ट किया गया है। उसके बाद माननीय न्यायालय में पूर्व विधायक अनंत सिंह जी आत्मसमर्पण किए। मामला क्या है, किस कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं आप लोग की तरफ से? देखिए, इसमें सबसे पहले इसमें कुल जो है 4 FIR हुआ है। पहला FIR हुआ था जो सोनू मोनू के द्वारा ताला लगा दिया गया था। मुकेश सिंह जो उनके चिमनी में मुंशी का काम करने का उन पे था और उनके द्वारा गबन करने का आरोप था, तो ये उस में उनके घर पे जाकर के ताला लगाए थे और जो मुंशी है वो आवेदन दिया था, उस आवेदन पर एक FIR हुआ था। उसके बाद जब पूर्व विधायक जी वहाँ पहुँचे थे और उनके द्वारा जब ताला खोलकर फिर जब ये गांव में पहुँचे नौरंगा जलालपुर में, तो वहाँ पे गोलीबारी हुई
और इस गोलीबारी की घटना के बाद पुलिस के बयान पे एक FIR हुआ है, जिसमें सोनू मोनू और विधायक जी को नामजद अभियुक्त बनाया गया। तीसरा FIR जो जलालपुर नौरंगा की मुखिया जी थी, उनके आवेदन के आधार पर एक FIR हुआ है। चौथा FIR जो गोलीबारी के क्रम में एक व्यक्ति जख्मी हुआ था, जो विधायक जी के साथ में, पूर्व विधायक जी के साथ में गया था, वो जख्मी का जब फर्द बयान पटना से आया है तो उस पर एक FIR हुआ है। राकेश जी, कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामयाबी भी तो है ना कि अनंत सिंह ने सरेंडर किया, आप उनको गिरफ्तार नहीं कर पाए पिछले। नहीं, ऐसा नहीं है। पुलिस जो है साक्ष्य संग्रह कर रही थी। कल से पुलिस की कार्रवाई प्रारंभ हुई है, और जब पुलिस की कार्रवाई प्रारंभ हुई, कई लोग इसमें पकड़े गए हैं, कुछ लोग फरार हुए हैं। इस पर पुलिस का दबाव था और इस दबाव के कारण ही आत्मसमर्पण हुआ है। अभी कोर्ट के अंदर ही है अनंत सिंह जी, कोर्ट के अंदर है। क्या आप लोगों ने क्या प्रे किया है कोर्ट से, क्या मतलब? अभी इनको कोर्ट जो है, इनको जेल भेजा जा रहा है। हम लोग आगे अपना आगे की जो प्रोसेस है उसको करेंगे हम लोग। हाँ, ये बाढ़ में ही या फिर बेउर जा रहे हैं, मतलब जेल भेजा जा रहा है? जेल भेजा जा रहा है। कितने दिनों की जो कस्टडी मिली है? अभी नहीं, वही तो ये जुडिशियल कस्टडी में जा रहे हैं। हम लोग आगे जो हम लोगों का कार्रवाई है चार्जशीट वगैरह करने का या एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, जो हम लोग करेंगे। कितने दिनों की जुडिशियल कस्टडी मिली है अभी? नहीं, अभी तो प्रोसेस चल रहा है। अभी आप लोगों ने कुछ मांग की है रिमांड पे लेने की? नहीं, अभी हम लोग इस विषय में विचार कर रहे हैं। तो ये थे राकेश कुमार जो बड़ी जानकारी दे रहे थे आज तक पर कि अनंत सिंह ने सरेंडर कर दिया है, और लगातार पुलिस के ऊपर भी दबाव बन रहा था, और किस तरीके से पुलिस की नाकामयाबी भी यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही थी कि आखिर क्यों नहीं अनंत सिंह को पर कोई कार्रवाई हो रही है। पुलिस उसको लेकर उनका कहना है कि वो लोग साक्ष्य जो है वो जुटा रहे थे, और अभी इस वक्त जब हम बार कोर्ट में ही मौजूद हैं, अंदर अनंत सिंह जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, और जो जानकारी अब मिल रही है कि उन्हें अब पटना के बेऊर जेल भेजा जाएगा, और उसको लेकर जो है जो कानूनी प्रक्रिया है वो इस वक्त कोर्ट के अंदर चल रही है, और थोड़ी ही देर में अनंत सिंह यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद उन्हें जेल भेजने की तैयारी चल रही है। जी।